जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को बहुत देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। खास करके प्रार्थना जीवन, उपवास प्रार्थना जीवन तो सबसे बड़ा महत्व का जीवन है ना। उसके लिए लोगों का मानव उपवास कम होने का एक समय है, लेकिन इस समय में भी प्रभु ने हमें उसकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं खास करके बाइबल में जो सबसे बड़ा उपवास है, बाइबल का सबसे बड़ा उपवास कौन सा है मालूम है? किसी को मालूम? कौन बोलेगा? बाइबल का सबसे बड़ा उपवास है? मेरा सवाल समझिए ना। बाइबल का सबसे बड़ा उपवास है वे हैं? वो भी 40 दिन मतलब अकेला था ना, लेकिन बाइबल का सबसे बड़ा उपवास है नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा प्रकटीकरण में शांत रहा। नहीं, मेरा सवाल आपने सुना ही नहीं। बाइबल का सबसे बड़ा उपवास, हाँ ओके। अभी आप लोग को सवाल करेगा तो आप लोग मतलब घूमते रहेगा। तो मतलब योना के द्वारा जब वाणी आया निनेवे का उपवास, नहीं समझा? वो है बाइबल का सबसे बड़ा उपवास है। मतलब अभी कभी कोई पूछेगा तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर के आपको पूछा, क्योंकि कई बातें सिंपल रहता है लेकिन वो लोगों को उसका मतलब याद नहीं रहता। अभी कम से कम आप लोग तो नहीं भूलेगा, कोई दूसरा कोई आकर पूछेगा तो भी आप बोलना, क्योंकि निनेवे का उपवास है सबसे बड़ा उपवास। क्योंकि वो उपवास का खूबी क्या है, वो इतना बड़ा उपवास करके मैं क्यों कहा, आप मतलब योना का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 4 से 10 तक वचन पढ़ना। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। देखो अभी आप लोगों ने ये भाग माना पढ़ा, इसे पहले भी पढ़ा, लेकिन इस उपवास मानव इतना बड़ा होने का कारण क्या है कि अब और कोई भी उपवास में ये बात नहीं देखता कि उसकी तीक्ष्णता इतना गौरव का था। इसका 8 वचन वापस एक बार पढ़ना। मनुष्य और पशु, हाँ देखा, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े हाँ और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ और अपने कुमार्ग से फिरे हाँ और उस उपद्रव से हाँ। जो वे करते हैं पश्चाताप करें। देखा, इसका मतलब क्या है कि मानो ऐसा कौन सा उपवास में पशु भी उपवास किया? बात समझ में आया? सिर्फ मनुष्य नहीं, राजा से लेकर प्रजा, प्रजा से लेकर राजा और सारे लोग और पशु भी, परंतु सारे जानवर भी उपवास किए। अब देखो ऐसे एक उपवास हम बाइबल में नहीं देखता। मैं इसलिए बोला सबसे बड़ा उपवास करके। तो बहुत बोलने का मतलब क्या है कि प्रियो, ये उपवास में अभी निनवे के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला था, है ना। ये कार्य होने वाला है करके जब प्रभु का दास जाकर के उनको ये संदेश दिया, उन्होंने वो बात पर विश्वास किया। तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु का संदेश को विश्वास करना ये कितना बड़ी बात है। मानो उन लोगों ने वो विश्वास किया और उन्होंने ये आज्ञा निकाला
कि कोई भी मतलब अभी हम लोग हमारे गलतियों से मन फिरना है, सबको उपवास के साथ प्रभु के सामने रोना है, सबको बोला कि तुम लोग पछताव करो, तुम लोग रो रो करके राजा ने हुक्म दिया। अब देखो राजा का भी दिल में प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया, राजा ने ही देश के सबको आज्ञा दिया और बोला कि ये उपवास इतना ऐसा महान उपवास होना चाहिए कि जानवर तो कभी कुछ भी खाए पिए ना, क्योंकि प्रभु हम पर दया करना है चाहिए। उन लोगों ने अपनी गलतियों को कबूल करके प्रभु के सामने पछतावा किया, क्योंकि वहां पर उसका 10 वचन में क्या लिखा, आप देखिए कितना बड़ी बात है। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। देखा, उनका कामों से परमेश्वर ने देखा, मतलब उन लोगों ने अपनी काम बदल दिया, अपनी मतलब जो भी करते आया था वो बुरे काम, वो पाप सब प्रभु के सामने कबूल करके उन्होंने छोड़ दिया। और प्रभु ने देखा कि वो लोगों ने अपने उस बुरे मार्ग को छोड़ दिया। देखो प्रियो, है ना, मतलब आज क्या होता है कि आज लोग उपवास करता है एक पट्टी के रूप में, मतलब आया बैठा बस थोड़ी देर मतलब गीत गाया चला गया, लेकिन उनका उपवास में इतना गौरव नहीं। प्रियो, हम एक पट्टी के रूप में उपवास करने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम लोग पिछले दिनों में भी कितनी बार इस बात के बारे में सुना कि हम जब प्रार्थना में बैठता है, उपवास में बैठता है, तो व्यक्तिगत जीवन में हमें एक अच्छा पछतावा का दिल चाहिए, एक टूटा हुआ दिल चाहिए, क्योंकि हम इतना महान प्रभु के निकट में आया है ना, वो कितना पवित्र है। जरूर प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया, हमें प्रभु ने अपने संतान बनाया, ऐसा सही सच्ची बात है। तभी भी प्रियो, हमारे जीवन में हम जब प्रभु के निकट आता है तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, मेरे जीवन में मैं कितनी बातों से मैंने प्रभु को दुख दिया, मैं प्रभु की इच्छाओं को छोड़ करके मैं मेरी इच्छा में कितना चल करके मैंने प्रभु का दिल को दुख दिया। मैं ऐसा मतलब प्रभु के घोषणे में जैसे कि मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करता हूँ, ऐसा रीति में आने से बढ़कर मैं प्रभु के सामने आने के लिए योग्य नहीं। वो प्रभु आपने मुझे लायक बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना। मैं एकदम नालायक था, परंतु आपने मुझे लायक बनाया, तो भी मेरे जीवन में बहुत से कमी आया, घटी आया, तो भी आपने क्षमा किया प्रभु, मुझे हानि नहीं होने दिया, मेरा काम के अनुसार आपने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। प्रभु मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु, है ना। एक हर एक समय में हमको जरूर मतलब एक टूटा हुआ दिल का जरूरत है, क्योंकि हम लोग को किसके पास आया है ना, वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर के पास। जरूर वो हमारा पिता है, हम अब्बा पिता कहते हुए आता है, लेकिन कभी भी हमें एक टूटा हुआ दिल का जरूरत है, एक टूटा हुआ दिल का जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु के निकट में आने के समय में प्रभु देखता है हम किस दिल से आता है। अब जैसे आज का दिन प्रभु ने हमको दिया, आज के दिन इसी प्रकार हमें इकट्ठा होकर के प्रभु का संगति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अभी ये भी आज के समय के लिए बहुत महत्व की बात है ना। ये भी प्रभु हमें इतना अच्छा मतलब प्रेम करके मौका बना कर दिया है ना। कितनी लोग चाहते हुए भी संगति नहीं मिलता, लेकिन प्रभु ने हमको संगति दिया, और उससे बढ़ करके मतलब प्रभु के वचन के द्वारा हमें प्रभु बात कर रहा है ना। प्रभु की आलोचनाएं प्रभु हमको दे रहा है ना। प्रियो, हमारे जीवन में ये भी हम प्रभु के निकट आता है तो प्रभु को प्रसन्न करने लायक एक दिल होना चाहिए। प्रभु को हमें निकटता में अनुभव करना। मैं आपको बताता हूँ, मतलब जब भी आप एक टूटा हुआ दिल के साथ जब आप प्रभु को उपस्थिति में घुटने टेकेगा ना, अभी आपको मालूम है जब अपने कोई प्रियजन भी अगर कोई रोते हुए भी देखता है तो हम उनके पास जाता है, क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटी, क्यों रो रहा है ना। उनको एक विशेष एक मतलब रीति में हम उनको सांत्वना का ये हाथ बढ़ाता है ना। अभी हम एक सच्चा मतलब टूटा हुआ दिल के साथ जब हम प्रभु की ओर देखता है तो प्रभु को भी मालूम है कि हम ऐसे क्यों हैं, क्योंकि हमारा कमजोरी हम समझते हैं, हम अपनी कमजोरियों को बलहीनताओं को कबूल करते हैं। अब आपके पास में आने के लिए भी मैं योग्य नहीं है ना। अपने योग्य नम्रता का भावना, जब 51 वचन संगीता का 17 वचन आपको याद है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा, मतलब एक टूटा हुआ दिल के साथ है ना प्रयोग, ऐसा एक टूटा हुआ दिल। अभी बहुत बार लोग मतलब टूटना चाहने पर भी टूट नहीं पा रहे, क्योंकि आंसू बहाना चाहता है तो भी आंसू नहीं आता। ऐसे एक अनुभव आज लोगों का मतलब अवस्था बन गया। नहीं प्रयोग,
हम लोग जब प्रभु के निकट में जब घुटना टेकता है तो हमें एक टूटा हुआ दिल का जरूरत है। वहां पर एक बहुत बड़ा एक सांत्वना, मैं आपको बोलता हूँ हर समय में हम प्रभु का वाणी को सुन सकता है। उससे भी थोड़ा गहरा वजन है, जो भजन संहिता 34 का 18 वजन। यहोवा तुमने वालों के समीप रहता है हाँ, और पीछे हुओं का उद्धार करता है। देखा, पीछे हुआ का उद्धार करता है। मतलब जिस अवस्था से उनको छुटकारा चाहिए वो प्रभु छुटकारा देता है। मतलब बहुत बड़ी बात है, हम उद्धार पाए हुए लोगों को हमें बहुत बातों से छुटकारा की जरूरत है, वहां पर वो काम को करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये भी अपन प्रभु को बस्ती में जाने के समय में किस रीति में एक प्रभु प्रसन्न होने लायक एक टूटा हुआ मन मेरा है क्या है। ऐसे अवस्था में मैं जा करके कितनी बार मैं प्रभु से बात किया ना। कई बार प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर भी है ना, प्रभु का वो प्यार को देख करके एकदम दिल टूट जाता है। प्रियो, प्रभु हमें कितना चाहता है, प्रभु हमें कितना प्यार करता है। वही तकरीबन 145 भजन संहिता में भी ऐसे अनमोल एक वचन है, 145 का 18 वचन, 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ। अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, हाँ। उन सबों को वो निकट रहता है। हाँ, मानो जितना लोग सच्चा दिल से पुकारता है, एक्चुअली मानो एक टूटे हुए दिल से, सच्चा दिल से, विश्वास के साथ पुकारता है, प्रभु एकदम निकट होकर के सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग पुकारता है कोई समस्याओं के बीच में, समस्याओं के बीच में भी क्यों ना हो, परंतु वहां पर भी अगर हम एक टूटे दिल के साथ पुकारेंगे, प्रभु जरूर सुनेगा, प्रभु जरूर सुनता है। आपको मालूम है जब इस्राएल के लोग मतलब मिस्रैम की गुलामी से छुड़ाया गया, जब योशुआ का समय खत्म हो गया, योशुआ के समय खत्म होने के बाद में उनके बीच में एक अच्छा अगुवा नहीं रहा। अब लोग अपनी मनपसंद के मार्ग में चला, लेकिन विरोधियों ने उनको गुलाम बनाने लगा, उनको सताने लगा। तब इस्राएल के लोग प्रभु की ओर चिल्लाया, है ना। जब प्रभु के लोग जब चिल्लाया, जब रोया, वहां पर सब हम देखता है कि बार बार हम ये बात को देख सकता है कि वो लोगों की चिल्लाहट में प्रभु को तरस आया। प्रभु को अपने लोगों के प्रति तरस होता ही है ना। जब न्यायियों का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 18 वचन का बी पाठ पढ़ना, न्यायियों की किताब दूसरा अध्याय का 18 वचन का बी पाठ। क्योंकि यहोवा उनका कराहना हाँ। जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु ने उन लोगों का मतलब रोने का आवाज सुनकर के प्रभु उन पर दया किया। बहुत बड़ी बात है, उनका मन उनकी ओर बहने लगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ये भी प्रभु के लोग प्रभु को पुकारता है, प्रियो, हमारे प्रभु का मन उनके प्रति एकदम दीन हो जाता है, नम्र बन जाता है ना। उसका मन एकदम मतलब उनके लिए खुल जाता है। कितनी बड़ी बात है। एक बात जानना, मतलब इंसान कितना भी मतलब पापी दुष्ट क्यों ना हो, तो भी प्रभु का वचन सुन करके प्रभु का बात को जब हमारे कानों में गिरेगा, उस समय में जो व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करेगा, प्रभु जरूर उसको इनकारेगा नहीं। ये एक प्रभु का एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने जीवन में मतलब कई बार कई लोग मतलब सोचते हैं कि प्रभु मतलब मैं इतना बड़ा निकृष्ट पापी है, तो इतना भयंकर पापी है, तो प्रभु मेरा बात सुनेगा क्या? प्रभु सुनेगा प्रिय, प्रभु जरूर सुनेगा। अभी मतलब निनवे के लोगों ने, लेकिन हमारा मन बनावट सच्चा होना चाहिए, इसमें कोई अभिनय नहीं होना चाहिए। कई बार कई लोग क्या होता है कि मतलब के लिए रोता है, मतलब के लिए, मतलब आपको मालूम है कई बच्चे लोग है ना बहुत सूत्रशाली होता है, अपनी बात को जीतने के लिए वो रो करके दिखाएगा। वो दिल की रोना नहीं हो, वो बहुत अभिनय करके रोने वाला बच्चा लोग है। लेकिन ऐसे हम प्रभु के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं। प्रभु हमेशा हमारे दिल को देखता है ना। हम लोग एक टूटा हुआ दिल के साथ, है ना, हम कोई भी बात सुनने के टाइम पर, खास करके प्रभु को बस्ती में बैठने के टाइम पर, प्रभु का वचन हमारे दिल में काम करने लायक हमें अपने एक सच्चा दिल चाहिए। और वो दिल में प्रभु काम करेगा तो नीचे बात है, हर वचन सुन के दिल कठोर करने वाले लोग भी है ना। लेकिन वचन सुनने के समय में हम दिल को कठोर नहीं करना चाहिए। अभी आपको मालूम है इस्राएल का एक बहुत बड़ा बदमाश राजा था अहाब का बारे में एलिया ने जाकर के प्रभु को वाणी सुनाया।
ये वाणी सुनाने के समय में अहाब इजबेल के कारण बहुत बुरी मार्ग को अपनाए। परमेश्वर की निंदा करने वाला, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ का बहुत काम अहाब ने किया, है ना। मतलब नाबोत के ऊपर जो कार्य किया ये सब, मतलब और इजबेल ने कैसे कुतंत्र से उनको मारा, ये सारे बातों में मतलब अहाब का हाथ था। लेकिन हम जब देखते हैं कि अहाब के ऊपर जब परमेश्वर का न्याय की जब बात सुना तो अहाब ने अपने आप को नम्र किया, है ना। 1-2 वचन पढ़ेंगे उसके बारे में। जब पहला राजा उसके 21 अध्याय उसका पहले उसका 25 वचन पढ़ेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। हाँ, देखा प्रियो, ये कैसा शब्द है? हमारे जीवन में ये बात को हमें जानना कितना जरूरी बात है? देखिए, मतलब यहोवा के खिलाफ काम करने के लिए उसकी पत्नी इजबेल अहाब को प्रोत्साहन देता था। अब देखो, है ना, कई जगहों पर मतलब आदमी को औरत या पति को पत्नी बहुत बहकाता है परमेश्वर के खिलाफ काम करने के लिए। वो कितना दुख भरा बात है ना। अभी आपको मालूम है, मतलब योग का 10 बच्चे मतलब मर गया, लेकिन योग का पत्नी क्यों नहीं मरा है? क्योंकि शैतान को मालूम है इसको मेरा एक उपकरण होकर के मैं एक समय में इस्तेमाल कर पाएगा, है। इसलिए सारे प्रतिकूल में है, मानो इतना कष्ट में, इतना संकट में सहारा के लिए, क्योंकि पत्नी कौन है? ठीक सहयोगी। प्रभु ने क्या बोला था? मैं तुम्हें सही सहयोगी को बना कर दूंगा, ऐसा बोला था। प्रभु ने सही सहयोगी करके योग का पत्नी को दिया था। अभी मौके पर वो क्या बोलता है? ये भक्ति छोड़ करके तुम मर जाओ और मरने से पहले प्रभु को इनकार हो, है ना। योग 2 अध्याय के 9 वचन क्या बोलते हो? वो भयंकर बात है प्रियो, सच में। मतलब एक उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अपनी अपनी खराई पर बना है? देखो, अभी इतना तकलीफ में रहने वाला, अभी सब बच्चा लोग भी है, 7 बेटा 3 बेटी, 10 का 10 खत्म हो गया है, सारा संपत्ति चला गया और पूरा शरीर में अभी कोड़ है और बहुत तकलीफ है। मतलब इतना अवस्था में कौन सहारा देना चाहिए? कम से कम पत्नी उस समय में, अरे मेरे पति के जीवन में इतना बड़ा विपत्ति आया और उसको तो मालूम है मेरा पत्नी एकदम प्रभु का भाई मानने वाला है, मेरा पति के जैसा कोई इतना अच्छा भक्त दुनिया में नहीं, ये सब उसको मालूम, क्योंकि वो साथ रहते ना, क्योंकि मेरा पति ने कोई ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया है। लेकिन तभी भी इसका जीवन में इतना आया है, तो मेरे जीवन में मेरे सेवकाई के लिए मुझे प्रभु ने चंगा रखा है, लेकिन मेरी पत्नी का मैं सेवा करूं ऐसा एक दिल उसका नहीं था। वो भी शैतान का मौका में आया। देखो वो क्या बोलते हैं, अभी वापस पढ़ना दो। क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है और प्रभु का भक्त है, तो आपका जीवन ऐसा नहीं आना चाहिए ना। भक्त के जीवन में ना कई बार लोग ऐसे सोचता है, भक्त बोलेगा तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, भक्त बोलेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, उसको खाना पीने में कम नहीं होना चाहिए, उसको एक आलिशान जीवन में जाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो। भक्त है तो, है ना, ये दुनिया में उसको प्रभु का गौरव के लिए प्रभु ले जाने वाला मार्ग अचंबा है, अद्भुत है। मनुष्य के विचार के जैसा नहीं प्रभु का विचार, मनुष्य की मार्ग प्रभु का मार्ग नहीं, ये बात को हमें जानना। देखा, अरे तो योग का पत्नी ने इतना सब कुछ अच्छा अनुभव पाया, लेकिन योग का पत्नी ने वो बात को नहीं जाना, है ना। उन्होंने इतना तकलीफ में, इतना कष्ट में, वो क्या बोलता है, तू अभी भी ये तो अभी तुम और भक्ति में बना रहेगा तो ये और भी कुछ बात हो जाएगा। अभी का हालत में ही तुम्हारा निकट आना मेरे लिए मुश्किल है। अभी तो कम से कम प्रभु को त्यागेगा तो ये मुसीबत, इसका मतलब क्या है? बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु का ज्यादा भक्ति करेगा तो मुसीबत आएगा, इसलिए वो मिडिल में रहेगा। ज्यादा भक्त मत बनो,
ज्यादा भक्ति करेगा तो हाँ सही बात है ना। देखो क्या शैतान का युक्ति है प्रियो, हम प्रभु को जितना भी जानेगा तभी हम दूसरे को जानकर दे सकेंगे। और उसके लिए प्रभु ने हमें एक पात्र बनाया तो कितना बड़ा पदवी है ना, हमको मिला हुआ ये नियुक्ति कितना अच्छा है ना, हम लोग उसका गौरव समझते हैं है ना। तो हम लोग जो भी जानता है वही दूसरे को दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ईयोब का पत्नी ने समय में इतना भयंकर उसको धोखा दे रहे, तभी भी देखो ईयोब का दिल में उसके प्रति एक नफरत नहीं है। ईयोब कितना सच में मानो एक उस समय का वो व्यक्ति, जब उस समय में हमको पढ़ने के लिए जो मिला बाइबल जैसा एक किताब तक नहीं, प्रभु का वचन है मानो प्रभु का किताब है ही नहीं, ऐसा समय में ईयोब कैसा भक्ति का जीवन बिताया, एक बहुत बड़ा बात है उसका 9-10 वचन पढ़ना। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ। परमेश्वर की निंदा कर हाँ। और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। देखा है, उसके साथ झगड़ा नहीं किया, बोला तुम ऐसा मानो मूर्खता का बात है या ऐसा बेवकूफी बात क्यों करता है? प्रभु का भक्ति करना कोई खराब है क्या है? तो ऐसे क्यों करता है? हाँ क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुन लेते हैं हाँ। दुख न ले? हाँ। इन सब बातों में हाँ। भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो प्रियो, सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो प्रभु का भक्तों का जीवन में आने वाला अनुभव के पीछे प्रभु का कितना महान योजना है? देखो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो यहाँ पर ईयोब ने एक बात गलत समझा। यहाँ पर बात में क्या बात गलत समझा मालूम है? उसका 10 वचन वापस एक बार ध्यान से पढ़ना। उसने उससे कहा, हाँ तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। हाँ क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं हाँ दुख न ले? हाँ हाँ हाँ, मानो परमेश्वर का हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब क्या, ये दुख परमेश्वर ने दिया क्या? अभी यहाँ पर योग सोच रहा है ये दुख परमेश्वर ने दिया। दुख परमेश्वर कभी नहीं देता, दुख शैतान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये बात योग ने गलत सोचा कि ये दुख मुझे प्रभु ने दिया, दुख प्रभु ने नहीं दिया। दुख प्रभु कभी किसी को भी नहीं देता। हमारा प्रभु भला है, वो कभी भी दुख नहीं देता। तो बहुत बड़ी बात है। खैर हमको ये बात को जानना है प्रियो, हमारे प्रभु कितना अच्छा है। हमारे प्रभु को हम थोड़ा नजदीक से जानना है। वो जरूर भला ही देता पर दुख नहीं देता। दुख देने वाला शैतान है। ये शैतान की ओर से एक कार्य आया, लेकिन वो बात को ठीक रीति में योग नहीं जान पाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आहाब, वापस अपने आहाब के ओर आएंगे। उसका मानव 21 का 25 में हमने पढ़ा, आहाब का पत्नी, उस वचन को वापस पढ़ना। सचमुच आहब के तुल्य हाँ। और कोई न था हाँ जिसने अपनी पत्नी इस्राएल के उकसाने पर इस्राएल के उकसाने पर वह यह काम करने को हाँ। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है हाँ। अपने को बेच डाला था। अपने को भेज डाला, अपने को भेज डाला। देखा है, इतना भयंकर बुराई का काम करने के लिए पत्नी की आलोचना में आहाब ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने के लिए अपने आप को भेज डाला। वो शब्द उसी अध्याय का 20 वचन की आखिरी में भी है। हाँ उसका 20 वचन उसके आखिरी भाग में। अच्छा पूरा पढ़ लो वो, क्योंकि आहाब हमारे एलिया को क्या कहता है और एलिया क्या कहता है। आहाब ने कहा, हाँ। हे मेरे शत्रु, हाँ। तूने मेरा पता लगाया है। देखा, अभी आहाब का परमेश्वर का जन उसका शत्रु बन गया। देखो परमेश्वर का जन भी उसका शत्रु बन गया। उसको क्या लगता है कि यही मेरा मुसीबत का कारण है। लेकिन अभी एलिया उसको क्या कहता है? उसने कहा, हाँ हाँ। लगाया तो है, हाँ। और इसका कारण यह है हाँ। कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है हाँ। उसे करने के लिए हाँ। तूने अपने को बेच डाला है। देखा, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा की दृष्टि में घृणित है,
ऐसे काम करने के लिए तू अपने आप को बेच डाला है। ओह, कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ ऐसा कोई काम करता है तो हमने अपने आप को बेच डाला। कितना बड़ा गिरा हुआ बात है ना, बहुत दुखदायी बात है। एलिया जब ये बात बताया, ये बात बताने के बाद में ये आने वाला उस बात का बारे में उसका 26 से पढ़ना, 26 से 29 तक पढ़ना। वह तो उन अमरिया के समान जिनको यहोवा ने इस्राएल के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर काट लपेट कर उपवास करने और काट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र हो गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है। मैंने वह विपत्ति उसके जीते जी उसके ऊपर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। हाँ, देखा अभी जब आपको एलिया के द्वारा ये वाणी आया, गलत करने वाला लोगों को और देश को प्रभु क्या करेगा? उजाड़ देगा, तेरे जीवन को प्रभु उजाड़ देगा। ये बात जाना, ये बात सुना, आप एकदम अपने आप को नम्र दे दिया और मतलब प्रभु का सामने रोने लगा। देखा भैया, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कोई भी गलती के बारे में प्रभु याद दिला रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई पाप लोग इसलिए करता है कि वो उसका बारे में अनजान है। और आपको मालूम है, परमेश्वर का कोई भी कार्य है ना, परमेश्वर मौका देता है जरूर। लोग मानव पाप के ऊपर पाप क्यों करता है? इक्लेशियस में 8 अध्याय का 11 वचन में, इक्लेशियस में 8 अध्याय का 11 वचन में हम देखता है उसका इक्लेशियस मतलब बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखा मतलब उनको हिम्मत मिलता है, धैर्य मिलता है। देखो बुरे काम का प्रभु तुरंत ताड़ना नहीं देता। देखो क्यों? क्योंकि प्रभु उससे पहले उसको मन करने के लिए मौका देता है, उनको पछताव करने के लिए अवसर देता है। प्रभु उनको तुरंत थप्पड़ नहीं देता, तुरंत पिटाई नहीं करता है। इतना बड़ी बात है हमारे जीवन में, वो कितना अनोखा शब्द है। वापस इसको पढ़ेंगे, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। देखा, फुर्ती से नहीं दी जाती, मतलब तुरंत नहीं दिया जाता, जल्दी नहीं करता प्रभु। मतलब लोगों का गलती को उसकी सजा तुरंत नहीं देता, इसलिए क्या होता? इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखा, बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में ये बात को जानना, मतलब मनुष्य तुरंत मार या पिटाई या ताड़ना ना करने के कारण मनुष्य वापस भी बुरा करने के लिए हिम्मत रखता है। देखा, बहुत भयंकर बात है ना। तो आज हमें अपना प्रभु का स्वभाव, प्रभु कितना प्रेम करता है। प्रभु बोलता है ठीक है, मेरे बच्चे से गलती से हुआ, ये मन फिरेगा। तो कई बार कई बातों में छूट देते देते लोग और भी कठोर बनते जाते हैं। ये बात एशियन भी किताब उसका 57 का 11 वचन पढ़ना। एशिया उसका 57 अध्याय का 11 वचन। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? बहुत काल से मैं चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। देखा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानता। बोलने का अर्थ, तूने ये सब कुछ करके, ये सारे काम करके, मैं तुरंत तुम्हारे साथ कोई व्यवहार नहीं किया, मैंने तुझे ताड़ना नहीं दिया। लेकिन प्रियो, एक बात जानना, हम लोग इसलिए अपने आप को परखने की जरूरत है। हमारे जीवन में अगर हम ये बात को नहीं जानेगा, नहीं परखेगा, तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा।
कोई भी मुझ में कोई ऐसा कुटिलता का बात, प्रभु को दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में है क्या? प्रियो, ऐसा कोई बात है तो उस बात को अपने पास रखना नहीं, कबूल करके उसको छोड़ना है, मन फिरना है। नहीं तो जरूर प्रभु अपने तलवार को तेज करेगा, क्योंकि प्रभु हमें बुराई में जीने के लिए अलग किया गया नहीं। हम लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह का पात्र है। हमें अपना पिता का महिमा करके जीना है, हमें एक पवित्र जीवन के लिए अलग किया है। और ऐसा नहीं है तो प्रियो, रोज प्रभु का उपस्थिति में आने के समय में हमारे दिल की गहराई में ऐसे एक चाहत होना चाहिए, प्रभु आज भी मेरी कृतियों को मुझे दिखा दे, मैं उससे मन फिर करके आपकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए। आज आपको मैं बताता हूं, आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु के साथ का संबंध टूट गया, उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है क्या मालूम है? उनका प्रार्थना जीवन ही नहीं। प्रार्थना जीवन जी रहा हूं, प्रार्थना जीवन में कुछ भी नहीं। प्रार्थना जीवन इतना छोटा हो गया, 2 शब्द में प्रार्थना करके तसल्ली खाया। कभी कभी प्रार्थना ही नहीं होता, क्योंकि जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। इतना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा भक्त जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रार्थना बोलेगा तो हमारा आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है। श्वास बंद करेगा तो गया, प्रार्थना बंद किया तो आत्मीय जीवन गया। फिर हम क्या करेगा? एक व्यक्ति एक प्रार्थना जीवन नहीं बिताता, वो लड़ाई के मैदान में हथियार बिना दुश्मन को सामना करने के लिए गया हुआ बेवकूफ है। एक व्यक्ति सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाला नहीं है, वो उस व्यक्ति का समान है जो कि लड़ाई के मैदान में बिना हथियार का गया। बिना हथियार का गया तो क्या हो गया? दुश्मन को उसको उड़ाने के लिए कोई देर नहीं, मौका दिया। मतलब क्या है कि हम विरोधी को मौका देता है, विरोधी को चांस देता है। प्रियो, हमारा प्रार्थना जीवन में हमें सावधान रहना चाहिए। प्रार्थना का जीवन में कमी आएगा। आपको मालूम है, जब योशुआ को प्रभु ने मूसा ने अमोरियों के साथ लड़ने के लिए भेजा, वो लड़ाई में जाने के समय में मूसा ने क्या किया मालूम है? मूसा प्रार्थना में रहा। एक्चुअली इससे बहुत बड़ा बात हमें सीखने के लिए मिलता है। निर्गमन का किताब उसका 17 अध्याय, ये सारे बात बहुत बड़ा बात है। आप लोग बहुत मानव ध्यान से इस बात को समझना। उसका 8 से 14 पढ़ना। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छट ले और बाहर जाकर अमालियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोट पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालिक से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोट पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब तक वह उसे नीचे करता तब अमालिक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर आए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अंगल में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अचूरों समेत अमालियों को तलवार से बल से हरा दिया। 14 तब यहोवा ने मूसा से कहा, समर्थ इस बात को पुस्तक में लिखे ले, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालिक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। देखा प्रियो, प्रभु की जिंदगी किलाव में दुश्मन जो भी काम करता है स्वर्ग देख कर करता है। बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। उस बात को समझने के लिए अनुवाद उसका 25 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में
जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, हाँ। तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, हाँ। तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, हाँ। और तुम इस बात को न भूलना। हाँ देखा है, प्रभु ने वापस भी उसको मतलब याद दिलाया, ये क्या करना है, अमालेकियों को मिटा डाल। और पहला राजा मतलब शाऊल को प्रभु ने क्या आज्ञा दिया था, हाँ प्रियो हालेलुया, वहां पर प्रभु ने उसको भेजा था अमालेकियों को नष्ट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक एक बातों में कितना मतलब अनोखा बात है। मतलब जब पहला शमूएल उसका 15 अध्याय है, उसका 2-3 वचन पढ़ना। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। हाँ। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ। तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ। इसलिए अब तू जाकर अब तुम जा करके अमालेकियों को मार, हाँ। और जो कुछ उनका है हाँ। उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, हाँ। क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, हाँ। क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। देखो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु एक बात को बताता है तो प्रभु कभी भूलता नहीं। इस्राएल भूल गया लेकिन प्रभु भूला नहीं। और शाऊल को उस कार्य के लिए भेजा, लेकिन शाऊल ने वो काम को प्रभु ने जैसे बताया वैसे नहीं किया, इसलिए एक अमालेकी के हाथ से उसका मृत्यु हुआ। देखो जो बात दूर करने के लिए बोलता है, जो बात खत्म करने के लिए बोलता है, और आप रिक छोड़ेगा, वही बात आपका विनाश का कारण बनेगा। वो एक अच्छा दृष्टांत है। आप देखो भाई कितना भयंकर चेतावनी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, हमारे जीवन में अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि अभी अमेरिकी लोग इसराइल के साथ लड़ने के लिए आया, तब वो मोशा बोलता है योशुआ तुम जाओ, तुम जाएगा, मैं इधर ही लड़ाई मिलेगा, तू उधर लड़ाई में। एक्चुअली इधर ओरिजिनल लड़ाई किसका है, मोशा का है। वो लोग नहीं तक, लेकिन यहाँ पर तक रहेगा, मोशा तक रहेगा। तो आरोन और होर उनका मदद के लिए आया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में भी दूसरे को मदद का जरूरत है। प्रार्थना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। प्रार्थना का लड़ाई की मतलब बारे में लोग इतना, प्रभु यीशु मसीह इस समय भाग में एक बड़ा लड़ाई की प्रार्थना किया। लड़ाई की प्रार्थना करने के कारण आपको मालूम है, जब हार्ड वर्क करता है बहुत ज्यादा, उसमें पसीना आता है। और यीशु मसीह को पसीना कैसे आया, बड़े बड़े लोगों की बूंद ये सब। इसका मतलब क्या है, बहुत भयंकर मतलब लड़ाई था। आप सोचो, तो प्रार्थना का लड़ाई की गौरव बहुत लोग नहीं समझता। ओरिजिनल प्रार्थना में पसीना आएगा और आंसू भी आता है। एक टूटा हुआ दिल अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? ऐसा प्रार्थना तो किया नहीं होगा ना। बोझ के साथ अपने उतना बोझ लेकर के प्रार्थना नहीं करता, इसलिए हमको पसीना नहीं आता है। फिर पसीना आता है दिखाने के लिए थोड़ा पानी गिराना पड़ेगा, और तो पानी आता है। कितना नकली बात है, कितना नकली काम है। अभी यहाँ पर मतलब मोशा का हाथ उड़ाए रखने का अर्थ क्या है? प्रार्थना। मोशा का प्रार्थना बिंदी चलते रहा, यो बहुत बड़ी बात है ना। वो हाथ माना ना तकने के लिए उन लोगों ने मदद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानो ये लड़ाई पूर्ण रूप में प्रभु के भरोसे में था। हमारे जीवन में है ना, हमारा आत्मीय जीवन में इस विषय को समझने के लिए बहुत से ऐसा बात बाइबल में बताया। अभी एक बात मैं मतलब बताना आपको चाहूंगा। वो बात कहा है, यहोशाफात का लड़ाई है। ये भी बहुत बात उसमें सीखने के लिए है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में आइए आप, 20 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और इसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, यहाँ पर 3 देश का लोग यहोशाफात के साथ लड़ने के लिए आए। बड़ा लड़ाई की बात है। तो यहोशाफात ने
सेना का अधिपतियों को बुला करके, अरे सेना कितना है, हमारे सामने करने के लिए ताकत है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछा? नहीं 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 नहीं, उन्होंने तुरंत क्या किया, उसका तीसरा वचन पढ़ो। तब यहोशापात डर गया हाँ। और यहोवा की खोज में लग गया। देखा, वो सीधा क्या किया प्रियो, प्रभु का खोज में। ये एक अद्भुत बात है, यही है सच्चा प्रभु का भक्तों का एक चिन्ह। कभी भी प्रतिकूल या कोई भी आएगा ना, मैं अपना स्वभाव में बात करता हूं, अपना प्रिय जन में भी कोई बीमार बोला या कोई मर गया बोलेगा, इवन एक्सीडेंट हो गया बोला ना, मैं सबसे बड़े प्रेयर रूम में गया। मैं क्योंकि क्या है ना, हम कुछ नहीं कर सकता, करने वाला प्रभु है। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु संदीप का एक्सीडेंट हो गया करके सुना, और इतना सुना तो अभी गाड़ी एक्सीडेंट और इतना डेंजर हो गया ऐसा सुना। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं भाई को मिलने के लिए जाएगा, लेकिन वो सही होना चाहिए, उसका ऐसा कोई सीरियस नहीं होना चाहिए। मैं पहले जाकर कुछ प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैं उधर आया ना, भाई तो आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है। मैं देख करके भी प्रभु ने बोला, मैंने काम किया, तू जाओ बोला। देखो ये प्रिय, अपना कोई प्रियजन मरता है ना, मैं तभी भी सीधा मैं पहले आपके प्रभु के सामने घुटन टेकता हूँ, प्रभु ये अभी प्रभु आपने उनको मानो कोई सूचना भी नहीं दिया, जल्दी बुलाया, बात करते रहता हूँ। प्रभु बात करता है, प्रभु का सारा बात सुनने के बाद में फिर मैं एक एक को फोन करना शुरू करता है। इससे पहले मैं फोन भी नहीं करता है, पहले प्रभु के साथ बात करेगा, प्रभु के साथ बात करके ऐसा मानो सही प्रकार अगर अगुवाई नहीं हुआ, वापस अगर फोन भी किया तो वापस मैं प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता हूँ। प्रियो एक बात आप लोग जानना, हमारे जीवन में हम प्रभु का शरणागत बनना। प्रियो समस्या कितना भी बड़ा होने दो, प्रभु उसको एकदम हल्का करके देगा। हमारे लिए काम करने वाला हमारा प्रभु है ना, हम क्या कर सकता, मैं आपको बताऊं, इंसान क्या करेगा प्रियो, हमारे पास कोई ताकत नहीं, लेकिन हमारे प्रभु के पास सब कुछ करने का सामर्थ्य है। इसलिए ना प्रभु अपने शरणागतों को देखता है, अपने शरणागतों को प्रभु मानव सम्मान करता है। ये बात पक्की बात है, मैंने बाइबल से सीखा, ये मैं अपना जीवन का एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी ऐसा बात होता है, मैं सीधा पहले प्रभु को उसमें घुटना टेकता हूँ, प्रभु को पूछता हूँ। मैं इसलिए कई बार मैं भाई लोगों को भी बोला, देखो आप लोगों को थोड़ा जाकर देखना, मैं प्रेयर में हूँ। बहुत बार मैं पॉलवर को बताया है ना प्रभु, बहुत बार, क्योंकि क्या है कि मुझे प्रभु की ओर से एक कार्य होना चाहिए और उसमें प्रभु का महिमा होना चाहिए। ये बात है प्रिय, क्या इंसान अपन क्या करेगा, अपन जा करके बात करके ये करेगा वो करेगा, तो भी उसमें एक प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रभु का महिमा होने के लिए प्रभु का हाथ कार्य करना चाहिए। अभी आप देखो, इतना भयंकर 3 देश के लोग अभी लड़ाई के लिए आया, अभी दुनिया की दृष्टि में ये जा कर रहा है, बड़ा मूर्खता है, वो उपवास घोषणा कर रहे हैं। अरे अभी तो खा करके तगड़ा बनना चाहिए, लोगों को बोलता है भूखा उपवास करके प्रार्थना कर। देखो क्या, यही है विश्वास, प्रभु मेरे लिए काम करेगा। प्रियो ये मनुष्य का रास्ता नहीं है, प्रभु का रास्ता। अपन अपना प्रभु को जानता है प्रियो, हर एक बातों में आज हमारे प्रभु का हाथ में सारे कंट्रोल है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे जगह पर प्रभु का कंट्रोल है। प्रभु के अधिकार बिना कुछ भी नहीं होता, प्रभु के कहने बिना कुछ भी नहीं होता। कितना बड़ी बात है, हम अपने प्रभु को कहां तक जानते हैं ना। अभी हम देखते हैं यहोशापात का जीवन, इसका 12 वचन पढ़ना। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आगे दुश्मन कितना तेज है, बड़ा है, शक्तिशाली है, वो नहीं, हमारी आंखें तेरी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कभी भी इस्राएल लोग कनान देश देखने के लिए गया, वहां पर दानव लोगों को देख के उन लोगों में 10 लोग डर गया, और तो 2 लोगों का दृष्टि प्रभु की ओर था, वो लोग नहीं डरा। आज भी मेजोरिटी भी है ना परिस्थितियों को, प्रभु का दास को कोई काम नहीं, कोरोना चल रहा है, उसके साथ बोलता है कि चलो आउटरीच करो। बजरंग दल तलवार लेकर खड़ा है, वो बजरंग दल को देखता है, शिवसेना को देखता है। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का सेना ऐसे लोगों से डर जाता। हम कौन है? प्रभु का सेना। दुनिया का कोई सेना से डरता नहीं प्रिय।
हमारे लिए कौन काम करेगा फिर? हम किसी के खिलाफ नहीं है ना, हमारा विरोधी शैतान है, उसके साथ हमारी लड़ाई है। हमें दुनिया के लोगों के साथ क्या लड़ाई है? हमें उसकी फंदे में बसे हुए लोगों को छुड़ाना है। वे लोग अनजाने, उन लोग सच्चाई नहीं जानता, बहुत लोगों को फंसा करके रखा है, उनको हमें मसीह प्यार देते हुए उन्हें भी मसीह में जीत रहे हैं। वो लोग नरक की आग की ओर जा रहा है, हमको मालूम, उनको नहीं मालूम, उनको उनके मार्ग के बारे में अनजाने हो। उनको हम प्रभु में प्यार करता है, इसलिए हम सच्चाई सुनाने के लिए जाता है। वो लोग विरोध करता है, वो लोग धोखा में है, अनजाने के कारण, नो प्रॉब्लम, वो हमेशा होते रहा तो हमारे साथ भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग उनके लिए जो सेवा कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं उनको अभी भी जो यीशु मसीह के साथ किया वैसा हमारे साथ भी करेगा। लेकिन प्रियो, हमारा काम है कि हम प्रभु का प्यार उनको देना, उनके लिए भी ये छुटकारा का संदेश, ये सुसमाचार देते जाना। वो कितना अनोखा बात है प्रियो। अभी हमारे ये ऐसा बात बोलता है, प्रभु अभी आपको मालूम है, अभी हम तो बहुत बलहीन पात्र है, तो अभी इधर इतना बड़ा सेना आया है, अभी हमें क्या करना, हमको कुछ तो मालूम नहीं प्रभु, हम तो बुद्धू है प्रभु, परंतु आप सर्वज्ञानी है, आप सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमारी आंखें तेरी ओर लगा हुआ है। अब बताओ प्रभु, अभी बताओ, अभी आगे आप क्या करने जा रहे हैं बताओ। आपकी आलोचना पाने के लिए हम इंतजार में है। उसके 15 बजे पढ़ो। तब वह करने लगा, हे सब यहूदियों, हाँ। हे यरूशलेम, 14 से पढ़ लो, तभी वो पूरा मालूम पड़ेगा। तब आसफ के वंश में से अहज्याह नामक एक लेवी, जो जकर्याह का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तियाह के पुत्र यिएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर का है, कर उसका सामना करने को जाना। बस ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। ओह, क्या बात है प्रियो, प्रभु की आलोचना आ गया तो फिर बाकी डरने की क्या सवाल है प्रियो, युद्ध प्रभु करने जा रहा है। तो सच में यही तो बात है, हम प्रभु की ओर देखता है तो प्रभु हमारे लिए काम करेगा। प्रियो, ये जो बाइबल का एक बहुत बड़ा हमें सिखाने वाला सबक है। हम कई बार क्या होता है कि हम मुसीबत में, कष्ट में, तकलीफ में, प्रतिकूलों में, है ना, हम लोग प्रभु की ओर नहीं देखता, हम अपनी बुद्धि की सहारा लेकर के सोच करके फिर पूरा पागल हो जाता है। फिर ऐसे लोग क्या है ना, आप देखना, वो हमेशा टेंशन में रहता, निराश रहता, और जो प्रभु के हाथ में जिसने सौंप दिया फिर उसको कोई टेंशन नहीं, प्रभु उनको लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु पर भरोसा करने वालों को प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देता, लज्जित नहीं होने देता। बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर प्रभु का वाणी है, मानो प्रभु की वाणी, मानो इधर ही हम देखते हैं कि जकरिया का बेटे के ऊपर यहेजकेल के ऊपर आया, यहेजकेल के द्वारा ये संदेश आया, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं, प्रभु का है। देखा है ना, अभी उसका 17 वचन पढ़ना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अभी देखा, अभी यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अभी तुम लोग है ना, खड़ा होकर के, तुम लोग खड़ा होकर के देखना। उधर इतना बड़ा सेना आया है, अभी उधर कैसा लड़ाई होने वाला है, तुम लोग खड़ा होकर के देखते जाओ। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और यहोवा कैसे लड़ाई करने जा रहा है, तुम खड़ा होकर के देखना। देखिए, तुम लड़ाई देखने के लिए जाना, लड़ने के लिए नहीं जाना, लड़ना प्रभु का काम, प्रभु लड़ेगा। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में हमारा प्रभु कितना महान है ना। हमारा प्रभु का कार्यों को, सामर्थ्य को देखना चाहिए, है ना। फिर आगे क्या हुआ, उसका 22-23 वचन, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए शॉर्ट में पढ़ेंगे। 22-23। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे,
हाँ। उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी के देश के लोगों पर हाँ। जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे हाँ। घातकों को बैठा दिया हाँ। और वे मारे गए, हाँ। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए हाँ। उन पर चढ़ाई की। हाँ। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। हाँ, अभी उसका 24 वचन का आखिरी बात। तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है हाँ। और कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। अब देखो, अगर ये लोग भी जाता तो और वो लोग हर भी जाता तो पुत्र बहुत लोग बह जाता, लेकिन यहाँ पर आ रहा प्रभु ने जो लड़ाई किया वहां पर एक भी नहीं बचा। देखा, प्रभु एक एक को चुन करके खत्म कर दिया। देखो प्रियो, है ना, ये लोग गीत गाकर प्रभु का महिमा किया। लड़ाई के मैदान में कोई गीत गाकर जाता है क्या? देखो कितना अद्भुत बात है प्रियो। जहां पर प्रभु का स्तुति होता है वहां पर प्रभु विराजमान होता है। फिर किसको क्या करना है ये प्रभु का हाथ में है ना। अब देखो, उन लोग आपस में लड़ करके एक दूसरे को खत्म किया। सबके आखिर में दो लोग दोनों आपस में चाकू चलाए। चलो तू भी मरो, मैं भी मरता हूँ। देखो, एक को भी वहां पर बचाव नहीं है। देखा, ये है प्रभु का काम। हम हमारा प्रभु कितना महान है ये बात को जानना चाहिए। ये इस्राएल के चरित्र में ये बात है ना। हम लोग मालूम है कि 67 का लड़ाई वाला अभी जो हुआ बात है, उसमें तक ना इस्राएल को जीतने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप देखो 6 दिन की लड़ाई में उन्होंने मतलब विरोधियों का 240 फाइटर उस समय का, अब देख रहा उनकी एयरपोर्ट में जाकर के जला डाला। आप देखो, वो लोग हमेशा वो लोग अनाउंसमेंट करता था हम जीते जा रहा है इस्राएल अभी मतलब गुलाम बनते जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ऐसे रेडियो में अनाउंसमेंट होता था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, इन लोग नाश हो रहा था। देखो आखिर में उन्होंने माना यरूशलेम को भी कब्जा कर दिया। देखो तो उस लड़ाई में इस्राएल उन्होंने बुरी तरफ से हारा और हमको बचाओ बोल के उन्होंने रोया आकर। देखा, ये कौन किया? प्रभु ने किया। प्रभु इस समय में भी, जबकि वो लोग सब प्रभु को मानने वाले लोग नहीं है, नास्तिक लोग ज्यादा है, क्योंकि उनका दिल अभी कठोर किया गया है। मैं आपको बताता हूं, ये सब बात प्रभु का वचन का पूरा होने के लिए भी, लेकिन अभी भी प्रभु उनके साथ काम करता है। आप देखो कितना अद्भुत बात है। अभी तो बिल्कुल हरमदो लड़ाई के लिए तैयारी अब चल रहा है प्री अंडरग्राउंड में। बहुत कुछ अभी हम लोग देख रहा है। मैं आपको बोलता हूँ तुर्की के समय बहुत निकट है। हमें प्रभु के साथ जाने की तैयारी में हमेशा बना रहना, अपनी तैयारी को परखो, बाकी कुछ देखने के लिए नहीं। वो जब भी होगा तब हम इधर ही नहीं रहेगा, वो इधर ही चलते रहेगा, हम पर उधर ही और प्रभु को में प्रतिफल पाते रहेगा। इसलिए अभी उसके लायक काम करना, अभी जो प्रभु की आलोचना पा करके अभी आप देखिए प्रभु का कार्य, उसका 29 वचन भी पढ़ना उस अध्याय का। सब राज्यों के लोगों ने सुना। हाँ देखो, अभी ये लड़ाई के द्वारा प्रभु का महिमा कैसे हुआ। देश देश के लोगों ने, राज्य के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा। कौन लड़ा? इस्राएल नहीं लड़ा, प्रभु यहोवा लड़ा। ओह, मैं ये सोचता हूँ ना, मतलब प्रभु का नाम लेकर के चलना कितना विजय की बात है ना। यहोवा उनके लिए लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। देखो जितने भी देश के लोग हैं उन लोगों का ऊपर, सभी के ऊपर, नेताओं के ऊपर, नीचे ऊपर, सबके ऊपर प्रभु का डर आया। देखा, प्रभु लड़ाई किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोगों को ले चलने वाला, विजय देने वाला प्रभु है। ये इस्राएल की हिस्ट्री में हम बहुत बार, जब आप थोड़ा सा आगे वही दूसरा इतिहास में 32 अध्याय आपको मालूम है, अभी वहां पर मतलब अशूर का राजा आकर के मानव बहुत भयंकर चैलेंजिंग किया था। 32 अध्याय है, उसका 7-8 वचन पढ़ना। लियाओ, बांधो और दृढ़ हो। हाँ। तुम न तो अशूर के
राजा से डरो हाँ। और न उसके संग की सारी भीड़ से हाँ। और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हाँ। क्योंकि जो हमारे साथ है हाँ। वह उसके संगियों से बड़ा है। हाँ। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, हाँ। परंतु हमारे साथ हमारी सहायता हाँ। और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। वाह वाह वाह, प्रेज लॉर्ड। हैं प्रियो, और आगे उसको पूरा पढ़ो। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। देखा, हिजकिय्याह राजा जो बात बताया उस पर पूरा इस्राएल विश्वास किया, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे साथ लड़ने के लिए हमारा प्रभु साथ में है। वाह वाह, कितना अनोखा बात है। और आपको सबको मालूम है वो उसमें आखिर में क्या हुआ है ना। अशूर का राजा सन्हेरीब है, प्रभु बोलता है कि उन लोग तुम्हारे खिलाफ में एक बाण भी नहीं भेजेगा। अभी आप लोग गिनती से भी आकर एक भेज दिया तो प्रभु का वजन करता हो जाता, नहीं होने दिया। प्रियो, किसी का दिल में नहीं आया कम से कम एक भेज दूं है। और सनगरीब का क्या हो गया, वो अपना ही देश में जाकर के अपना ही भगवान के सामने दंडवत कर रहा था, उसका बेचा लोग जाकर उसका गला काट दिया। देखा है क्या है प्रियो, हमारा प्रभु का हमारा महान कार्य है। उन्होंने मानो इतना भयंकर सेना लेकर आया, परंतु अब देखो ना, मानो उन लोगों ने 1,85,000 सेना एक ही रात को प्रभु के एक दूध आकर के खत्म कर दिया। आप देखो, दो दूध को नहीं भेजा, एक ही दूध। अभी आप सोचो है ना, यीशु मसीह ने बोला था अगर मैं विनती करेगा तो अभी 12 लेगियोन बनेगा तो 72,000 सेना क्या होगा। एक दूध एक ही रात में 1,85,000 पर तो कोई रहेगा क्या। आप देखो आज कम से कम मैं आपको बताऊं, हमारे एक पौध लोगों के साथ कम से कम 2 दूध है, कम से कम। कितना विरोधी आएगा तो जीतेगा। अब देखो ना अभी तो कितना, लेकिन अपन क्या है, अपन दुनिया खरीदी में कोई ऐसी बात में जाता है क्या, नहीं है ना। यो कितनी प्रकार हमारी किलाओं में है ना शैतानी सेना काम करता है, लेकिन प्रभु का दूध उनको भगाता है, प्रभु का दूध उनको भगाता है ना। ये सारे हमारे लिए प्रभु हमें मार्ग बना कर देता है। कितना जैसा प्रभु हमको बचा कर ले चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यो बाइबल में मतलब हमारा प्रभु कितना महान है ना। आज प्रभु का हमारे लिए प्रभु ने बोला ना जाओ, प्रभु ने जाओ बोल के प्रभु एक सिंहासन में बैठ के ऐसे नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ है। क्या बोला, मैं भी तुम्हारे साथ है। देखा, जिसने जाओ बोला और वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो बोला जाकर के सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तुम जाओ मैं साथ है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। प्रभु हमको भेजा है तो प्रभु प्रियो हम अकेले नहीं प्रियो, प्रभु हमारे साथ है। जो भी कार्य होगा वो सब प्रभु कंट्रोल करेगा, अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बुद्धि की सहारे में काम नहीं करना। प्रभु ने जो कहा वो वचन को आप पूरा करते जाओ, बाकी जो भी सीधा करना प्रभु सीधा कर देगा। क्या अनमोल बात है ना हमारे प्रभु है ना। ये जो वाक्य बातें प्रभु का चुने हुए लोगों के साथ, अभी इस्राएल के साथ प्रभु रहा है ना। अभी मानो यहाँ पर हम देखा कि जैसा मानो राजा ने कहा वैसा लोगों ने वो बात को इसके बातों को भरोसा किया और उन लोगों को विजय मिला है ना। विरोधी उनके खिलाफ में कोई काम नहीं कर पाया। एक दो वचन उसमें मैं आपको खास बताना चाहता हूँ, वो है कि अनुवाद व्यवस्था विवरण में उसका 3रा अध्याय, व्यवस्था विवरण या अनुवाद का किताब, उसका 3रा अध्याय उसका 22 है। उनसे न डरना, हाँ। क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है हाँ। वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वाह वाह है प्रियो, प्रभु बोलता है कि उनसे नहीं डरना, मत डरना। देखो कहीं ना कहीं डर ला करके लोगों को फंसाता है, कहीं ना कहीं डर ला करके लोगों को फंसाता है। परंतु प्रभु बोलता है तुम उन लोगों से नहीं डरना। प्रियो, कभी भी मनुष्य का डर खाना एक फंदा है, वो आप लोग नीति वचन 29 का 25 में बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मनुष्य से मत डरो। कोई भी प्रकार का मानो ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे भी बड़ा है प्रियो हमारे प्रभु।
प्रभु ने कहा वह बात को मानने के लिए हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई रीति में कई प्रकार का पाप और बुराई लोग करवाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमको अपना प्रभु को जानना है। आज भी ये प्रभु का बारे में, प्रभु का मानो बारे में कुछ लोग जानता है, लेकिन प्रभु को नहीं जानता। इसमें लोगों को धोखा होता है। जब आपको याद होगा दानियल 11:32 की आखिरी में एक भाग ऐसे लिखा है, जो प्रभु को जानेगा, प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु को जानेगा। पर्सनली जो लोग अपने जीवन में प्रभु को जानेगा, वो यहाँ बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। हाँ, आज बहुत लोग प्रभु की खातिर बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रभु को नहीं जाना। वही अनुवाद का किताब 20 अध्याय का 4 भी पढ़ना, अनुवाद 20 का 4। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हाँ, देखा, तुम्हारे संग संग चलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब हमारे साथ कौन है कभी कभी हम लोग नहीं जानता। मैं आपको बताया हुआ गवाही आपको सबको मालूम है। मैं उधार पाने के बाद में, उधार का खुशी में मेरे दिल में आया कि सबको सुसमाचार सुनाना है। मैं सिर्फ उस समय में 6 महीना का छोटा बच्चा था। 6 महीना का मेरा आत्मीय जीवन था। मैं भाग भाग करके हर घर में जा करके प्रभु का वचन सुनाता था। तो क्या हुआ, एक घर में गया तो एक जादू टोना करने वाला औरत मेरे को अच्छी तरह जानता है। वो मेरे को इतना प्यार से बातें किया, प्यार से बात करके मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। उसका भाव वेश सब बदल गया, वो एकदम दुष्टात्मा में मर गया। और मैंने उसके चेहरे में शैतान को देखा, मतलब वो और इतना क्रोधित होकर के मुझे बोलता है, तुमको पढ़ करके उधर एक गौर का गड्ढा है, उधर डाल कर मैं 3 लात मारूंगा। बाप रे, अभी तो जिंदगी में ऐसा कभी बोलो कुछ सुनने का मौका या आत्मीय जीवन का लड़ाई के बारे में इतना मालूम नहीं। अपन बच्चा है भाई। अभी मैं बोला, अभी प्रभु अभी क्या होगा? अभी ये तो मेरे को बोलता है वो गड्ढे में डाल करके। अभी मतलब पुराना तो भी फाइटिंग जानता था, अभी का तो भी नहीं जानता। नहीं तो कितने भी लोग हैं तो उसके साथ फाइट करने के लिए अपन रेडी होता है। उनके साथ उन्होंने जैसे बोला वैसा बोल देता, चलो फिर देखो। अभी ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि वो मर गया। मरा हुआ व्यक्ति क्या बात करेगा? तब मैं ऐसा प्रभु की ओर देखा, प्रभु अभी ये और तो बोलता है कि मेरे को लात मारेगा। तो प्रभु ने मुझको आत्मा में कहा, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में। अभी वो वजन तक मैं नहीं जानता उस समय में, वजन वो पड़ा है लेकिन मेरे को याद भी नहीं वो मेरा ये इसमें नहीं है ना। यो मैंने पवित्र आत्मा मुझे बताया, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में, इतना बताओ। और जैसा प्रभु का मतलब वजन मतलब आया तुरंत मैं बोला, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। वहां जैसा बड़ा पेड़ गिरता ऐसा औरत गिर गया। वहां मेरा प्रभु धन्यवाद, देखा तलवार बराबर लगा। इतना तगड़ा भेड़ गिर गया। गिरने के बाद वो उड़ करके क्या बोलता है, कई सालों से मेरे को बहुत सिरदर्द था, वो चला गया। उसी दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन जादू टोना सब छोड़ दिया। अनपढ़ है लेकिन वो 119 वचन संहिता बयान किया। देखो अनपढ़, उसने सुन करके 119 वचन संहिता, अभी भी शायद जिंदा हो, हिंदू कुटुंब से आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका गवाही इतना तगड़ा गवाही है। देखो वो एक की फाइटिंग, देखा कौन फाइट किया? अभी नहीं किया भाई, प्रभु ने किया। पगला 4 में ऐसे एक शब्द लिखा है करके मेरे को उस टाइम पर मालूम नहीं। पगला 4 क्या बोलता? देखा अब ये शब्द प्रभु ने उस समय में आत्मा में याद दिलाया और ये शब्द बोला, सिर्फ एक वचन। अब देखो ये वचन के सामने शैतान भाग गया, उसको छोड़कर भाग गया। देखा और उसने ये गवाही दिया, वो सालों से मेरे को भयंकर सिरदर्द था, सिरदर्द चला गया। मैं बोला अभी मौका है प्रभु को ग्रहण कर लो। फिर वचन अच्छी तरफ सुनाया,
उसने प्रभु ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, वहाँ मंडली का एक सदस्य बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना गंभीर। एक बार उधर का पंचायत प्रेसिडेंट थोड़ा विरोध करने के लिए आया, ये औरत को प्रभु ने खड़ा किया, वो लज्जित होकर भाग गया। बाप रे, उसकी बातों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। वो इतना प्रभु ने माना उसको प्रभु का आत्मा में बरकत की इस्तेमाल की। बहुत बड़ी बात है, अनबड़े। लेकिन ये पंचायत प्रेसिडेंट कौन है? रोमन कैथोलिक। कभी भी प्रभु की मीटिंग चल रहा है तो उसके खिलाफ में आप देखो शराब का नशा का खूबी, देखो कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये लड़ाई प्रभु का है ना। ये दुनिया नहीं जानता कि प्रभु हमारे लिए कैसे लड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कितना अनमोल है। मतलब बस वापस पढ़ना उसका 20 का 4 एक बार। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने हाँ। और तुम्हें बचाने के लिए हाँ। तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग तुझे बचाने के लिए चलता है। प्रियो, हमेशा याद रखना, प्रभु हमको कभी भी छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन में, वायदा में वो विश्वास योगी है। कैसा भी प्रतिकूल आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु उसको अधीन करके देगा। प्रभु उसको अधीन करके देगा। मतलब प्रभु का कार्य ऐसा है, कभी भी मतलब हमारी ताकत से नहीं अधीन बैठता, उसमें प्रभु अधीन करवा कर देगा, है ना। जब दूसरा शामुएल में एक ऐसा वचन है, दूसरा शामुएल 22 अध्याय का 40 वचन पढ़ना। दूसरा शामुएल उसका 22 अध्याय का 40 वचन। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। देखा, मेरे विरोधियों को मेरे सामने परास्त कर दिया। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? मेरे अधीन कर दिया, मेरे अधीन कर दिया। मिले सबको? मराठी में पढ़ेंगे उस शब्द को। लढाईकरिता मला सामर्थ्याचा कमरबंद बांधिला, मजवर उतरल्यास तू माझ्या खाली चित केली। देखा, मेरे खाली देखा, कितना बड़ा शब्द है प्रियो। प्रभु करता है प्रियो। कितना भी दुनिया की विद्वान हो, ज्ञानी हो, सामर्थ्यवान हो, प्रियो प्रभु उसको अपने पाप तले कर देगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु करता है काम। प्रभु का हम अपने लोगों के प्रति, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना जीवन का गौरव जानना प्रियो। अभी हम लोग जानते हैं कि हम प्रभु का आगमन के निकट में, मैं अधिकतर अनेक उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले एक वचन याद दिलाने के लिए मैं हमेशा मैंने उत्साही रहता हूँ। वो कौन सा वचन है मालूम है? लूका 21 का 36। ये आप लोग सुन करके शायद परेशान हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता। लूका 21 का 36 क्या बोलता? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रियो, हम लोग प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है करके हम जानते हैं प्रियो। उस प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने खड़ा होने की योग्य बनने के लिए हमको क्या करना? प्रार्थना में लवलीन देना, प्रार्थना में लगा रहना प्रियो। एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य बनना है, क्योंकि यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह अनेक बातों को सामना किया कैसा? प्रार्थना से। ये बिल्कुल बात है प्रियो, प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया है ना। प्रभु को जब वो 12 लोगों को चुनने का होता था, 12 लोगों को चुनने वाला उस रात को प्रभु कहाँ था? प्रभु पूरा रात प्रार्थना में था। देखा, मानो लूका 6:12 में बढ़ता है। मैं हर एक वचन आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ हर एक सेवकाई की महत्व जान करके प्रभु उसमें ज्यादा समय प्रार्थना में बिताता था। प्रभु का प्रार्थना जीवन हर रोज सेवकाई के लिए निकलने से पहले प्रार्थना में था, है ना। मरकोस 1:35 में बोलता है प्रभु अर्ली मॉर्निंग, मरकोस 1 का 35 वचन, है ना। प्रभु एकदम सुबह जाकर प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मंदिर में आया और प्रचार किया। मानो जो भी बात है स्वर्गीय आलोचना पाया। क्यों? स्वर्गीय पिता क्या करता? स्वर्गीय पिता यशायाह 50 का 4 के अनुसार हर रोज सुबह प्रभु जगाता। किसको जगाया? यीशु मसीह को जगाया है। मुझको और आपको जगाता है क्या? हमको भी जगाता है, मतलब जगता नहीं। हमारा खूबी क्या है? यीशु मसीह हमारा जैसे जगह ऐसे जगने के लिए हम तैयार नहीं। यीशु मसीह जैसे किया वैसे करने के लिए हम तैयार नहीं। हमको शॉर्ट में मसीह के जैसा रहना, ऐसा दुनिया में धन्यवाद और स्वर्ग में नाश।
संडे स्कूल बच्चे का उत्तर बहुत अच्छा था। ऐसा हम लोगों भी है, हम लोग बोलते नहीं तो भी काम करता है ऐसा, काम बहुत बार ऐसे करता है। प्रियो, हमको इतना महान अनुग्रह मिला है, हमें इतना अच्छा सुनने वाला एक प्रभु हमारा है। हर बात में हम प्रभु को पुकार पा रहे हैं क्या? प्रभु की ओर देख पा रहे हैं क्या? प्रभु से उस आलोचना पाने में हम तैयार है क्या? आपको मालूम है, जो भी हमको मुसीबत पड़ेगा तब प्रभु को पुकारने के लिए जाना, ऐसा नहीं। और समय प्रिय प्रभु की ओर देखना। जब 65 भजन संगीता उसका दूसरा वचन में एक सभी लोगों का स्वभाव वैशिष्ट कैसे होना चाहिए। ये प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तेरे ही पास आएगा, क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है, तू प्रार्थना सुनता है। प्रभु प्रार्थना सुनता है, जाकर के सब प्राणी प्रभु के पास आएगा। लेकिन सुनना चाहिए ना, प्रभु जरूर सुनेगा। जब 91 भजन संगीता उसका 15 वचन पढ़ना, जब वह मुझको पुकारे हाँ तब मैं उसकी सुनूंगा। देखा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसका सुनेगा। किसका सुनेगा? उसका 1, एक उसका 91 का 1। वो परम छाया हाँ। छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हाँ, ऐसा ना होगा। मनमानी में चलने वालों के बारे में नहीं। प्रियो, प्रभु का उस गुप्त स्थान में रह करके, उसकी छाया में रह करके जीने वाले लोगों का बिंदी सुनने के लिए प्रभु का कान खुला है। ऐसे नहीं हम अपनी इच्छा में प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके मनमानी के जीवन में जा करके जरूरत पड़ गया, प्रभु मुझे को बचाओ, मदद करो। प्रभु भावियों का प्रार्थना नहीं सुनता। प्रियो, हमें प्रभु की हमको दले प्रभु की उस उपस्थिति में रहने वाला अनुभव चाहिए। प्रभु की पंखों दले रहना, इतना हमारे जीवन में हमें एक पक्का याद होना चाहिए। जब 50 भजन संगीता में दावीद कहता है, उसका 15 वचन पढ़ना। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। देखा, संकट के दिन में भक्त लोग संकट में आने के समय में क्या करना? प्रभु को पुकारना। प्रभु बोलता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरा महिमा करने पाएगा। प्रियो, एक भक्त के जीवन में संकट बहुत आएगा, लेकिन प्रभु बोलता है तू समय में मुझको पुकार, मुझको पुकार। कितना आनंद का बात है। हमको हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु के बारे में एक सच्चा जानकारी चाहिए। जब आपको मालूम है, मीका नबी का किताब में उसका 7 अध्याय का 7 वचन में, मीका उसका 7 अध्याय का 7 वचन, लॉर्ड जीसस। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हाँ। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। देखा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। मतलब पक्का मालूम है, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। बिल्कुल प्रिय, प्रभु सुनेगा। प्रभु का हर एक वचन कितना सत्य है ना, हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। तो आज भी प्रभु ने हमें उसकी उपस्थिति में आया, लेकर आया। आज तक प्रभु ने हमें जीवित रखा ना, हर एक बातों में हम प्रभु का सहारा लेकर के चलते हुए यहाँ तक आने में प्रभु ने मदद किया। आज भी प्रभु ने अपना गुण हम पर प्रकट किया है ना। हमारे जीवन में और भी कोई बाजू में कोई कमी रहेगा तो उसको सही करने के लिए मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वचनों को आप जरूर बार बार ध्यान करना है ना, और अपने जीवन में प्रभु के साथ करना, हाथों को परखना। प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा करके मैं हिम्मत से कह पाएंगे क्या? ये बात को हमें जरूर हमें परखना है, हमें जांचना है। आइए एक क्षण अपने आगे वृद्धि करें, अपने आप को परखें। ये वचन जरूर आपके आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण बने। बहुत प्रार्थना, अपने आप को परखना, अपने आप को जांचो। मैं सुना हुआ आज का ये वचन के साथ मेरा जीवन कैसा है? सही में निनिवे के लोगों ने जब प्रभु का वचन सुना, वाणी सुना, उन लोगों ने अपने पाप का बुरे मार्गों को तेज करके बहुत टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु से विनती किया। प्रभु ने उनको पार कराया।
प्रभु ने उनका जीवन में देखा, ये लोग मेरा सम्मान किया। और प्रभु का वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा वो आदर पाएगा, वो सम्मान पाएगा। प्रियो, हम प्रभु के वचन सुनता है सिर्फ सुनकर के ज्ञान पाने के लिए नहीं, वो अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु चाहता है। पर हम कितने लोग वो वचन को अपने जीवन में लाता है, उस वचन को थमा लेने के लिए तैयार है। ये बात है। प्रभु सबको आशीष दे। लोग आने के लिए सबके साथ।